सप्लाई और डिमांड, ये जो बात हमने पढ़ी उसी से रिलेटेड होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहां जहां हमारे सप्लाई एंड डिमांड्स एरिया क्रिएट होते हैं, वहीं पर प्राइस लाइन क्रिएट होती है। जैसे हम लोग टाइप 1 इंगल्फिंग बाय, टाइप 2 इंगल्फिंग बाय या टाइप 3 इंगल्फिंग बाय जो भी मार्क करते हैं, ये क्या क्रिएट करते हैं? ये जोन्स क्रिएट करते हैं सप्लाई और डिमांड्स के। तो इन्हीं के बिहाफ पर प्राइस अपना फुटप्रिंट छोड़ती है कि उसकी प्राइस लेवल कौन सी होगी जहां पर बैटल होगी टू मूव फर्दर और टू मूव डाउन साइड। अब यहाँ पर देखोगे तो जैसे कि आपको पढ़ाया है, मैनिपुलेशन डाउन साइड, पावर गेन अप साइड। अब जो पावर गेन यहाँ पर मैंने लिखा है, इस पावर गेन का मतलब क्या है? ये ऐसी एक प्राइस लाइन जहां पर पावर गेन अपना हुआ है। जस्ट मिनट, आपको दिखा दे। हाँ, जैसे कि यहाँ पर आपका पावर गेन हुआ है, इस प्राइस को थोड़ा ठीक करेंगे। पावर गेन हुआ है, तो ये जो प्राइस लाइन होगी इसकी, ये प्राइस लाइन आपको कंटिन्यूएशन करना है तो यहाँ पर स्ट्रगल करेगी। कंटिन्यूएशन अगर करना है तो यहाँ पर पहले पावर गेन दिखाने के बाद बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, उनको निकालने के लिए या फिर नए बायर्स को ऐड ऑन करने के लिए प्राइस रिटेस्ट करने आती है। तो वो रिटेस्ट करने क्यों आती है? क्योंकि जब भी आपका प्राइस में सप्लाई, यहाँ पर डिमांड एरिया क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर जब वो डिमांड एरिया क्रिएट हुआ है तो प्राइस इस प्राइस लाइन को टेस्ट करती है। जैसे ओपनिंग ऑफ द बायर्स, इसको टेस्ट करने आती है। तो जब यहाँ पर प्राइस कुछ आपके इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा होती है, और ड्रॉ करवाने के बाद अप साइड मोमेंटम और फिर डाउन साइड मोमेंटम लेके पिक करके फिर ऊपर जाती है, फिर से यहाँ पर स्ट्रगल करती है और फिर कंटिन्यूएशन करती है। सो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा कि प्राइस जिसने पावर गेन दिखाया उस प्राइस लाइन पर स्ट्रक्चर क्या करता है? एक शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न फॉर्म करने से दिखाता है, मतलब कॉम्प्रेशन करवाता है। और कॉम्प्रेशन क्यों होता है? क्योंकि जो लोग बायर्स में बैठे हैं, बाय में इस कैंडल पर बैठे हैं, उनको डराए कि उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। वो फ्लक्चुएशन करवाने के लिए उनको ये इमोशन। और जो लोग इसमें सेलिंग करके बैठे हैं, उनको डराने के लिए कि नीचे आया तो वो खुश हो जाते हैं, ठीक है चलो अभी कम हो रहा है लॉस, अगेन ऊपर लेके जाता है, फिर वहां पर इमोशनल प्ले होता है उनके साथ। फिर से प्राइस नीचे आती है तो राहत मिलती है, फिर से इमोशनल प्ले, फिर से राहत मिलती है। तो ऐसा कर करके प्राइस नीचे तो यहाँ पे उनके ब्रेक इवन पॉइंट तक तो आती है ऑलमोस्ट, पर उनको प्रॉफिट चाहिए होता है। बट जब वहां पर से प्राइस शार्प बाय देती है, तो इतना डाउन आने के बाद बायर्स तो हट जाएंगे, जो यहाँ पर ब्रेक इवन करके बैठे हैं वो हट जाएंगे, चलो कुछ ना कुछ फायदा उठा के बुक करते हैं पोजीशन, वो यहाँ पर निकल जाएंगे। और यहाँ पर जो सेलर्स ट्रैप हुए थे, वो लोग इस वाली स्पाइक से डर के लॉस बुक करेंगे। और फिर फाइनली प्राइस क्या करेगी? ऐसे चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट के हिसाब से लोग बाय करेंगे, तो उनको भी यहाँ पर ट्रैप करेगी, जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर बाय किए हैं। यहाँ पर लोग इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बाय करेंगे, बाउंस बैक देंगे, लेकिन प्राइस उनके स्टॉप लॉस उड़ाएगी। फिर और जो बायर्स इस जोन में बैठने को तैयार थे, वो यहाँ पर बैठेंगे, फिर उनको फ्लोटिंग दिखाएगी और फिर फाइनल शोडाउन देगी। फिर प्राइस ने अगेन यहाँ पर क्या किया है? प्राइस डोमिनेशन, ए इंगल्फिंग फॉर्म्स बी इंगल्फिंग इन लोअर टाइम फ्रेम और ऑन सेम टाइम फ्रेम। और तब जाके ये जो लेवल होती है ओपनिंग ऑफ द बायर्स, ये रहता है आपका सपोर्ट। और ये पावर गेन वाली जो जगह होती है, वो क्या होती है? आपका बैटल फील्ड। मतलब यहाँ पर वॉर चलती है कि अप साइड मोमेंटम करना है तो कॉम्प्रेशन करना पड़ेगा, कॉम्प्रेशन करना है तो बेस कैंडल्स फॉर्म करने पड़ेंगे, एक बेस फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर। इस बेस को क्या करती है प्राइस? इस बेस पर प्राइस क्या करती है? एक एसआर फ्लिप क्रिएट करती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक एसआर फ्लिप क्रिएट करती है कि प्राइस
अप आई, फिर इसके बाद डाउन आएगी, डाउन आने के बाद फिर से थोड़ा अप, फिर से डाउन, फिर से यहाँ से रिजेक्ट लेगी, फिर से सपोर्ट जनरेट करेगी, फिर से बाय जाएगी, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी। यहाँ पर अच्छे से सही से ड्राइंग नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। सो जो हमने कल पढ़ा है वो ही, उसका ही साइड प्रोडक्ट ये है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस लाइन। तो आपको दिखेगा यहाँ पर सप्लाई और डिमांड एरिया किससे क्रिएट होगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ मैनिपुलेशन, बाय द फॉर्मेशन ऑफ मैनिपुलेशन एंड अगेंस्ट द पावर गेन। अब ये पावर गेन के बाद जो प्राइस आपकी मैनिपुलेट हुई है वो एज अ सिग्निफिकेंट एसएसआर बनेगी। सिग्निफिकेंट एसएसआर, इसे हम लोग और भी नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, क्यूएमएल, क्वासीमोडो लेवल, क्यूएमएल, क्यूएमएल, ठीक है। और इसे क्या कहा जाएगा, और सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एसएसआर। ये दो अलग कैटेगरीज है, ठीक है, इनको अलग से समझिए। ये किसके फॉर्मेशन के है, ये है सप्लाई और डिमांड के एरिया में फॉर्म हुए आपके प्राइसेस, प्राइस लाइंस। आपके सप्लाई और डिमांड एरिया फॉर्म होते हुए बने हुए ये आपके जोन है। इस जोन की जो प्राइस है, ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड प्रीवियस लो, सो आपका जो प्रीवियस लो होता है, आपका जो प्रीवियस लो होता है उसे हम क्यूएमएल लेवल भी कहते हैं, कॉसीमोडो लेवल, जिसे प्राइस ने मैनिपुलेट किया है, मैनिपुलेट किया है। अब इस मैनिपुलेटेड लेवल पर प्राइस ने एक स्पेसिफिक प्राइस लाइन है वो, तो ये स्पेसिफिक प्राइस लाइन एज अ क्यूएमएल वर्कआउट होती है, और वही एज अ रेजिस्टेंस भी क्रिएट बनती है। जब ये जब फेल होता है, ये जब इस साइड में फेल होगा, तो इसी प्राइस लाइन को कीमत होगी, इस क्यूएमएल कॉसीमोडो लाइन को। और इसी पे आपको सिग्निफिकेंट सपोर्ट भी दिखेगा, शॉर्ट टर्म के लिए सिग्निफिकेंट सपोर्ट दिखेगा, और वो फेल हो जाएगा, और वही एज अ एसआर फ्लिप वर्कआउट होगा। जैसे ये बाउंस बैक हुआ, सिग्निफिकेंट सपोर्ट क्रिएट किया और डायरेक्टली फेल कर दिया, और फेल कर दिया तो यही आपका सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस भी बनेगा। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब एमपीएल करके होता है, आपने सुना होगा, मैक्सिमम पेन लिमिट। सो ये मैक्सिमम पेन लिमिट का क्या होता है, ये मैक्सिमम पेन लिमिट, ये जो मैक्सिमम पेन लिमिट है, यहां तक अगर फ्लोटिंग हो बट क्लोजिंग इसके ऊपर, ओपनिंग ऑफ द बायर्स के ऊपर ही मिले, बट ये क्या हो, एमपीएल, इसे हम एमपीएल कहेंगे। जैसे क्यूएम में होती है मैक्सिमम पेन लिमिट, वही मैक्सिमम पेन लिमिट यहाँ पर होगी, जिसे हम क्यूएम का हेड भी मानते हैं। तो ये मैक्सिमम पेन लिमिट अगर आपको दिखे कि शार्प टच करके छूट जाती है, टच करके छूट जाती है, और यही कहीं आपके सेटअप में ऐसी लाइन बनती है, एमपीएल लाइन और एसएसआर, जिसे मैंने नागपुर के सेशन में पढ़ाया कि
डबल मारुबोजो सेटअप, उस डबल मारुबोजो सेटअप में जैसे आपके पास सिग्निफिकेंट एसएसआर या सिग्निफिकेंट एमपीएल प्राइस लाइन चाहिए, तभी जाके आपका डबल मारुबोजो वर्कआउट होगा। हर जगह का डबल मारुबोजो वर्कआउट नहीं होता है। तो वो वही लाइन होती है क्यूएमएल और एसएसआर, जिसे बहुत सारे लोग एसएसआर कहते हैं, बट वो प्राइस लाइन होती है क्यूएम की, वहां पर क्यूएम फॉर्म हुआ होता है। सो हमारे टाइप ऑफ प्राइस डोमिनेशन के अकॉर्डिंग वहां पर मैनिपुलेशन एंड पावर गेन हुआ होता है। इसीलिए ये प्राइस एज अ सपोर्ट काम करती है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए प्राइस की, तो वहां पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन बनने के लिए प्राइस स्ट्रगल करती है, ड्रॉप बेस बनता है यहाँ पर, और फिर फाइनली प्राइस ड्रॉप देती है, और इस ड्रॉप देने के बाद फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस आपका फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग इसे चार्ट पर देखेंगे कि इस चीजें कैसी दिखती है। और इस तरीके की चीजें समझने के लिए आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 चीजें दिमाग में याद रहनी चाहिए। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कैसे मार्क करते हैं, वो मार्क करने के बाद जो लेफ्ट वाला प्राइस जो होता है आपका प्रीवियस लो, वो आपका क्या होगा क्यूएमएल, और वही आपका होगा एसएसआर। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर प्राइस नहीं, देखिए कहाँ पर दिख रहा है डोमिनेशन, मल्टीपल साइड्स में देखिए। यहाँ पर आप पे डोमिनेशन नहीं, यहाँ पर डोमिनेशन दिख रहा है। फर्स्ट डोमिनेशन यहाँ पर मैनिपुलेशन एंड पावर गेन। तो हम लोग इस प्राइस लाइन को मार्क करेंगे, मैनिपुलेशन एंड पावर गेन। अब बस इसी बॉक्स को ऑब्जर्व करिए कि आप अगर एक जगह का सप्लाई डिमांड क्रिएट देख रहे हो, डिमांड क्रिएट हुआ है, तो इस डिमांड के ऊपर आपके पीछे में, प्रीवियस में या आगे में प्राइसेस कैसे रन होती है, तो वो क्यों होती है, इसी प्राइस डोमिनेशन के फुटप्रिंट की वजह से। हमने क्या देखा, टाइप 1 इंगल्फिंग बाय, ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड प्रीवियस लो। अब जैसे हमने जोन मार्क किया, देखिए मैं आज आपको बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी लीजिए। इस प्रकार इस जोन को नहीं, जोन के लिए नहीं कि ये जोन में हम लोग बाय देखेंगे, क्यूएम के साथ बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो छोड़ देंगे। जैसे पावर गेन के बाद यहाँ से पाए शूट हुआ, लेकिन फ्लोटिंग दिया, ठीक है, बट एटलीस्ट पावर गेन अपसाइड में ए फॉर्म्स बी अगेन। तो अब इस ए के पास आपका जोन, जोन की पार्ट अलग, बस आपका जोन जहां पर बनता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उसके जो प्राइस लेवल्स होते हैं, जैसे लेफ्ट शोल्डर मतलब क्यूएमएल लाइन, वही आपका एसएसआर बनेगा। हम्म, वही आपका एसएसआर बनेगा। अब ये क्या है आपकी क्यूएमएल और एसएसआर, और इसका जो पावर गेन होगा वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका एसआर फ्लिप। इस फ्लिप पर क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स प्राइस बैरियर बनाएगी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो आपको दिखेगा हमने बस इसी एरिया को मार्क किया है। हमने इस एरिया को मार्क किया, तो इस एरिया के ऊपर से हमको डेली का एसआर फ्लिप दिख गया है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर टच होते हुए प्राइस बाउंस बैक हुई, अगेन इसके पास आने के बाद प्राइस बाउंस बैक हुई। तो ये बाउंस बैक होने के लिए आपका जोन कौन सा है, डेली का जोन कौन सा है जो बचा था। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि डेली का जोन यहाँ पर आपका कौन सा बचा है, ये वाली इंगल्फिंग मिटिगेट हो चुकी है। बची कौन सी इंगल्फिंग है, ये वाली ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड प्रीवियस लो। ठीक है। तो इस जोन पर जब एसआर फ्लिप ब्रेक करके कंटिन्यू किया, अरे यार ये माउस ना, जब ये किया, तब यहाँ पर ये क्या क्यों आया,
टेस्टिंग के लिए, क्योंकि इसने क्या किया, इस एसआर फ्लिप पर देखोगे तो झगड़े देखिए कैसे चालू, झगड़े देखिए कैसे शुरू थे, प्राइस के वॉर कैसी चल रही थी। ए इंगल्फिंग, ये क्या हुआ आपका एसआर फ्लिप, इस पॉइंट पर एसआर फ्लिप, एसआर फ्लिप के बाद क्या किया, जो इस कैंडल में अटके थे उनको निकलने का एक मौका, इस जोन क्रिएट हुआ, उस जोन में आने के लिए लोगों को रीइंटर करवाने के लिए ये एक मौका वो दिया। फिर प्राइस ने फाइनली क्लोज दे दिया। अब यहाँ पर क्या फॉर्म किया, ए के साथ साथ अगेन एक बैरियर लेवल, अगेन एक एसआर फ्लिप, अगेन एक एसआर फ्लिप। ये किसका फ्लिप है, सेकंड वाले प्राइस का, सेकंड वाले प्राइस का। तो इस सेकंड वाले प्राइस पर ने जब प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया तो आपको रीटेस्ट पर यहाँ पर बाय मिला, अगेन इस वाले जोन में। अब इस वाले जोन ने क्या दिया है आपको, एसआर फ्लिप, एसआर फ्लिप जोन, एसआर फ्लिप जोन। अब इस एसआर फ्लिप जोन को क्या किया, फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट, सेकंड टाइम रिस्पेक्ट, थर्ड टाइम फेल, और फेल के बाद ये क्या बना आपका, क्यूएमएल, क्वासीमोडो लेवल। अब इस क्वासीमोडो लेवल पर प्राइस ने क्या किया है, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, क्लोजिंग नहीं करवाने दी। और जब फाइनली क्लोजिंग करवाई, जब फाइनली देखिए अभी क्यूएमएल, क्यूएमएल अगर हम मार्क करें तो ये प्राइस लाइन है, ये हमारी प्राइस लाइन है क्यूएमएल। क्यूएमएल पर प्राइस कितनी बार रिजेक्ट हो चुकी है, इस रिजेक्शन के बाद इधर भी प्राइस ने क्या किया, क्लोजिंग करवाने के लिए बहुत तकलीफ हुई। और इस तकलीफ के बाद क्या हुआ, पोक अप पोक डाउन, पोक डाउन पोक अप, जो मैं आपको बोलता हूँ, कुचुक बावा कुचुक अतास, क्या है, किस प्राइस लाइन पर है, एट क्यूएमएल लेवल। और ये क्यूएमएल लेवल कब बनी, जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में बाय दिया। अब ये बाय भी अच्छे खासे ही है, ये एक बार यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये इस रेजिस्टेंस तक भी लिया, जैसे यहाँ पर इंगल्फिंग सेल यहाँ पर कभी होगा तो ये अराउंड 400 पिप्स का, ये पकड़ लीजिए यहाँ से इस बॉडी के क्लोज तक भी 200 पिप, ठीक है। और से थर्ड टाइम में फेल कर दिया। अब थर्ड टाइम में फेल करवाने के बाद प्राइस ने अगेन ड्रॉप दिया और क्लोजिंग ऊपर दी। अब ये क्लोजिंग ऊपर देने के बाद फिर हम लोग इस वीक में सेटअप ढूंढेंगे, इस वीक में सेटअप ढूंढेंगे, हमारी एसआर फ्लिप, हमारे क्यू एम एल एस एस आर, ये देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर कंफर्मेशन पर इंटर करेंगे। अब यहाँ पर एंट्री पार्ट नहीं बता रहा हूँ, बस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट को कैसे देखा जाता है, एसआर फ्लिप जोन कैसे बनता है, जब ए प्लस बी फॉर्म हो तो ए का जो बैरियर गेट, ए का जो बैरियर प्राइस लाइन है उसके ऊपर रिजेक्शन मारने के बाद फिर से उसके ऊपर पावर गेन दिखे, तो ये बी बैरियर गेट। अब इस बी, ए और बी बैरियर गेट का जो एरिया होता है वो जोन होता है आपका फॉर द न्यू प्राइस टू बाउंस बैक। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट ले गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया गया है, सेकंड अटेम्प्ट बचा है, तो फर्स्ट टाइम क्या करेगी प्राइस, होल्ड करेगी, होल्ड करेगी और फिर अटेम्प्ट टू रीच करेगी। अब इस रीच के बाद प्राइस ने क्या किया, इस प्राइस लाइन को क्यूएमएल, क्यूएमएल के बाद दिख रहा है आपको क्यूएमएल कैसी बनेगी, अब ये प्रीवियस लो, और ये क्या हुआ आपका, रेड कैंडल का, रेड कैंडल का भी पकड़ सकते हो, या पूरे ये एक्यूमुलेशन जोन का अपसाइड ब्रेकआउट है, इसलिए ये कौन सा होगा, एक्यूमुलेशन जोन। ये टाइप 3 इंगल्फिंग बनेगी आपकी, टाइप 3 इंगल्फिंग जोन का पावर गेन दिख चुका है यहाँ पर। अगर जब अभी आपको यहाँ पर टाइप 3 इंगल्फिंग का पावर गेन दिख रहा है, किसको लग रहा है ये एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्यूमुलेशन है। अब इस एक्यूमुलेशन पार्ट का क्या मिला है, पावर गेन। अब पावर गेन कौन सी प्राइस पर मिला है, इस प्राइस पर, इस प्राइस पर आपका पावर गेन मिला है। अब इस प्राइस लाइन को अगर मार्क करोगे तो यहाँ पर क्या होगी, अगेन फाइट, अप जाना है या डाउन आना है,
तो यहाँ पर देखोगे इस प्राइस लाइन को प्रिसाइजली मार्क करिए, क्योंकि डेली की प्राइस लाइन है, तो डेली की प्राइस लाइन पर अगर स्ट्रक्चर हमारा क्यू एम फॉर्म होता है, क्यू एम बाय बनता है या क्यू एम सी कंटिन्यूएशन बनता है, तो उस पर हमारी डिसीजन मेकिंग होती है। तो डेली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करोगे तो उस पे जो प्ले हो रहा है, जैसे इस जगह पर वॉर जोन है कि ऊपर भी नीचे भी, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेटअप देखेंगे। और ये अगर फेल होते हैं, जैसे यहाँ पर इस प्राइस लाइन के नीचे वो नीचे क्लोजिंग नहीं करवाने दे रहा था, क्लोजिंग नहीं करवाने दे रहा मतलब बायर स्टिल आर एक्टिवेटेड, स्टिल एक्टिवेटेड, अभी भी है जिंदा। जब क्लोजिंग मिल जाए तब क्या हो जाएगा, वही फेनोमेनॉन कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला, रिजेक्शन रिजेक्शन ड्रॉप। तो सिंपल एंड इजी रखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। जब भी आपका प्राइस डोमिनेशन हो, तो उस प्राइस डोमिनेशन का जो क्यूएमएल है, अब यहाँ पर इंगल्फिंग सेल है, अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्या हो गया, जोन फेल हो गया, एस आर फ्लिप, ये जो आपका फ्लिप जोन था, ये माउस ना, ये एस आर फ्लिप जोन कब फेल हुआ, जब क्लोजिंग नीचे मिली। अब क्लोजिंग नीचे मिलने के बाद प्राइस ने क्या किया, कोई डोमिनेशन किया, फर्स्ट सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल, नहीं। तो अभी ये प्राइस डोमिनेशन यहाँ पर हुआ है टाइप वन का। सो आपके टाइप वन के हिसाब से क्या मार्क करोगे, क्यूएमएल लाइन और एसएसआर, और यही आपकी सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन होगी। सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, ड्रॉप हुई प्राइस और पावर गेन। फर्स्ट चीज आपने मार्क कर ली क्यूएमएल और एसएसआर। अब सेकंड पॉइंट, एसआर फ्लिप मार्क करना है। एसआर फ्लिप कहाँ होगा, जहां इसका मैनिपुलेशन हुआ। पावर गेन की प्राइस कहाँ पर है, पावर गेन यहाँ पर हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पर यस। तो ये प्राइस लाइन बनेगी आपकी एसएसआर लेवल, सॉरी एसएसआर नहीं, एसआर फ्लिप लेवल, जहां पर मार्केट अगेन एंड अगेन फ्लिप क्रिएट करेगा। रेंज कहते हैं ना, डोमिनेशन, पावर गेन, ये क्या बना दी, एक रेंज बना दी, जिसमें आपका रेजिस्टेंस एरिया भी है और एसआर फ्लिप के जगह पर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया भी है, सपोर्ट एरिया भी है। ये सपोर्ट के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक प्राइस नीचे नहीं जाएगी डायरेक्शन में। सो जैसे ही इस प्राइस के लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है, प्राइस डाउन साइड। अब आप लोग इसी तरीके से इस चीज की प्रैक्टिस करोगे, हर एक इंगल्फिंग को ऐसी पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन मत मारना, सिंपली जो आपका दिख रहा है ऐसी लाइन मार्क करना, इंगल्फिंग ए, इसको मार्क करना एस एस आर, क्यू एम एल, क्यू एम एल ही आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे मार्क करोगे तो फिर उसके नीचे अगर दिखेगा आपको तो वहां पर क्या मार्क करोगे, पावर गेन के बाद एस आर फ्लिप। अब एस आर फ्लिप क्या होता है, फ्लिप मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सो जो प्राइस डोमिनेशन इसमें हुआ है, ये जो डोमिनेशन किया है, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, कभी सपोर्ट बनेगा, कभी रेजिस्टेंस बनेगा, कभी सपोर्ट बनेगा, कभी रेजिस्टेंस बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यही आपका आज लेसन था कि आपको ये तीन ही चीजें फॉलो करनी है फॉर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब उसमें दो टाइप से आपके, एक क्यूएमएल और एसएसआर कौन क्रिएट करता है, जो हमने कल पढ़ा, सप्लाई एंड डिमांड एरिया। और एसआर फ्लिप, इसमें एक पॉइंट ऐड कौन सा है क्यूएमएल और एसएसआर में, एक होता है एमपीएल। एमपीएल, अब एमपीएल क्या है, जो आपके प्राइस डोमिनेशन का, जो आपकी क्यूएमएल एसएसआर पर इंगल्फिंग डन हुई है, प्राइस डोमिनेशन हुआ है, उसका जो हेड पॉइंट होगा, वीक वाला हेड, वो आपका होगा एमपीएल लाइन। एमपीएल लाइन ही नाम है उसका, फिर भी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ एमपीएल लाइन। तो डिफरेंस पता चल रहा है कि प्राइस डोमिनेशन जब होता है, मतलब यहाँ पर क्या है, सप्लाई डिमांड एरिया क्रिएट होता है। सो क्रिएट होने के बाद
यहाँ पर इंगल्फिंग होने के बाद, यहाँ पर इंगल्फिंग होने के बाद प्राइस जब अपना पावर गेन दिखाती है तो यहाँ पर प्राइस इम्पल्सिव में दिखाती है, करेक्टिव में प्राइस अप जाती है, फिर यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस को रिएक्ट करती है, फिर अगेन आती है, फिर डाउन जाती है, फिर जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो ये यही सपोर्ट एक्ट लाइक अ, यही रेजिस्टेंस एक्ट लाइक अ सपोर्ट, और फिर से इसकी बैक टेस्टिंग होगी, और फिर ये इंगल्फिंग को फेल करेगा। तो ये प्राइस लाइन क्या है आपकी एस आर फ्लिप वाली। एस आर फ्लिप दिख रहा है क्या, प्राइस का रेंज, शिफ्ट इन अ रेंज, शिफ्ट इन अ रेंज, शिफ्ट इन अ रेंज। तो ये जो रेंज फ्लिप कर रहा है ये कौन कर रहा है, प्राइस डोमिनेशन का क्लोजिंग प्राइस। मैंने विक कहा क्या, नहीं, प्राइस डोमिनेशन का क्लोजिंग प्राइस। और क्यूएमएल एसएसआर के लिए विक, विक हम एज क्यूएमएल और एसएसआर लेंगे, और एमपीएल लाइन के लिए हेड एंड शोल्डर। ये चार बातें हैं आज के लेसन की। सो इनके इनसे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो पूछ सकते हैं।